नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और ये वीडियो है मिथुन राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर आधारित। राशिफल चंद्र राशि से ही देखिए, लग्न या सूर्य राशि से न देखें। 27 जुलाई को ही शनिदेव वक्री हुए हैं, तो अगस्त के महीने में क्या कुछ ग्रह गोचर रहने वाला है और उसके अनुसार आपको क्या कुछ तैयारी करनी है, क्या कुछ फल आपको मिलने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो महीना होगा, जो मेन फोकस होगा फाइनेंस, मैक्सिमम वही आपकी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, क्योंकि इस महीने गुरु बृहस्पति देव ने भी अभी ही रिसेंटली ही चेंज किया है, तो वो द्वितीय भाव में होंगे। शनि जैसे कि दशम भाव में है, लेकिन वहीं पे उनका वक्री गोचर हो रहा है। राहु नवम भाव में, केतु तृतीय भाव में, और महीने की शुरुआत में सूर्य द्वितीय भाव में रहेंगे, यानी सेकेंड हाउस में रहेंगे, और 17 अगस्त के बाद वो तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं पे 2 अगस्त से मंगल आपकी ही राशि अर्थात प्रथम भाव में यानी लग्न में ही आ जाएंगे, जबकि बुध 5 अगस्त तक आपकी राशि में रहकर उसके बाद द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का जो एक संयुक्त प्रभाव होता है आपकी पर्सनालिटी, कैरियर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, सभी चीज़ों पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। पिछले कुछ समय से जिन कामों में आपको रुकावट लग रही थी, अब उनमें आप देखेंगे थोड़ी सी स्पीड आ गई है। विशेषकर सेकेंड हाफ अगस्त के बाद मंगल आपकी राशि में आएंगे तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, साहस और निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अपनी बात को दूसरे लोगों के समक्ष बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अब प्रस्तुत करने वाले हैं। नए लोगों से भी आपकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि केतु तृतीय भाव में होने के कारण कई बार आप बिना कारण ही थोड़ा सा अपने ही लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, और विशेषकर छोटे भाई बहनों से तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, नहीं तो कई बार उसी छोटी छोटी चीज़ों से भी आपका मन उदास हो जाएगा। महीने के सेकेंड हाफ में छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ही सिद्ध होने वाली है। तो कैरियर और व्यापार के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए? तो कैरियर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये महीना, क्योंकि शनि दशम भाव में ही वक्री है, यानी कार्य भाव में ही उनका वक्री गोचर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान होगा, इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है, वर्कलोड अधिक होगा। आपके सीनियर्स आपके काम को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। अगर आपने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है और ऑनेस्टली अपने सारे काम किए हैं, तो आप देखेंगे कि उसका परिणाम भी आपको सेकेंड हाफ के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि उन्हें अवसर तो मिल जाएंगे, लेकिन एकदम से ही जोश में आके आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, मीन्स सेकेंड हाफ के बाद ही आपको एक बड़ा निर्णय ले। वही राहु नवम भाव जो विदेश यात्रा, ऑनलाइन कार्य, उच्च शिक्षा, फादर का भाव है, धर्म का भाव है, तो ऐसे इन रिलेटेड टू जैसे कि ऑनलाइन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा ही समय है, नए कस्टमर्स मिलने वाले हैं और पुराने कस्टमर्स भी आने वाले हैं। विशेषकर आपका काम अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, राइटिंग, मीडिया, आईटी, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, तो विशेषकर 16 तारीख के बाद आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से महीना काफ़ी आपका स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु है धन के भाव में, द्वितीय भाव में ही होने से क्या होगा, आय में वृद्धि, फंड में वृद्धि होने वाली है, और परिवार के ही कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग आपको जरूर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका अगर कहीं पे भी स्टक पैसा है या किसी को उधार आपने दिया हुआ है, तो वो पैसा वापस मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि मंगल तो प्रथम भाव में ही होंगे, तो कई बार आपको बड़ा ही तेज गुस्सा आ जाएगा, आवेश, मंगल की वजह से हमेशा अचानक से हम रिएक्ट करते हैं, आवेश आता है, तो उसमें हमें इतना इमोशनल या इस तरीके का मंगल का रिएक्शन होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो धन संबंधित भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से किसी की भी सलाह के बाद ही कोई भी निवेश करना है। बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, तो प्रेम संबंधों में ये महीना थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट ही आपको देने वाला है, क्योंकि शनि की भी कई दृष्टियां ऐसी जगहों पे हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, विशेषकर जो लव लाइफ वाले हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपकी
थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और विशेषकर जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो बार बार पास्ट हमारे सामने बहुत आकर खड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रिश्तों में थोड़ा तनाव आ जाता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में हो सकता है कि कोई ना कोई नया रिश्ता बन जाए या आपका कोई प्रपोजल ही इस समय में मटेरियलाइज हो जाए। लेकिन कोई भी रिश्ता हो तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से और धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। विवाहित लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम का जो भी प्रेशर होगा उसे घर तक बिल्कुल भी न लाए और घर के वातावरण को इससे प्रभावित न होने दें। गुरु द्वितीय भाव यानी परिवार के ही भाव में तो सुख और जो होता है ना कि बहुत यूनिटी रहती है। कुछ आप लोगों के ऐसे गेट टुगेदर भी हो सकते हैं, परिवार में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई मांगलिक कार्य या कोई पारिवारिक आयोजन में भी आपको शामिल होने का अवसर इस महीने में जरूर मिल सकता है। भाई बहनों के साथ हो सकता है कोई छोटी छोटी बात पे आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन आप अगर कम्युनिकेशन के थ्रू से सुलझा लेंगे तो आपके लिए पूरा ही महीना बहुत हार्मोनी से भरा रहेगा। अब बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि मंगल का प्रथम भाव में होने से क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, स्पीड रहती है। तो एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल करिए। सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत भी बहुत हो सकती है, क्योंकि आपको अचानक गुस्सा आएगा और आप अचानक रिएक्ट करेंगे। जो भी ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के मरीज है तो अपना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाते रहिए। स्किन पर कोई एलर्जी या एक्ने जैसा कोई चीज़ें भी अभी आपको हो सकती है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो आपका दिमाग शांत रहेगा तो सारी आपकी जितनी भी कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है वो नहीं होगी। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। बुध और गुरु दोनों का प्रभाव आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला है। विशेषकर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, और विशेषकर जो आईटी में है, कंप्यूटर में है, जर्नलिज्म में है या कोई प्रकार की अकाउंट्स या मैनेजमेंट में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें विशेष सफलता मिलने की इस समय में उम्मीद है। राहु क्योंकि नवम भाव में गोचर कर रहा है और प्लस शनि भी वक्री हुए हैं, तो विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। अगर कोई वीज़ा या पीआर जैसी भी कोई चीज़ें आपकी अभी तक अटकी पड़ी है तो हो सकता है कि इस महीने के सेकेंड भाग में उनमें कुछ न कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए पूरा ही समय बहुत अच्छा है। बस आपको मंगल की वजह से जो क्रोध या आवेश आपको बहुत आने वाला है उस पर आपको नियंत्रण रखना है, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। जितने भी आपके बड़े हैं उनका आपको रेस्पेक्ट करना है, धन का सही मैनेजमेंट करना है, जो भी आपके अधूरे काम है उनको प्रायोरिटी देके आपको पूरा करना है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए, तो आप सब लोगों के लिए इस महीने में जो लकी कलर होने वाले हैं वो ग्रीन है एंड बहुत ही लाइट येलो, क्रीमिश येलो जो होता है वो होगा। और नंबर्स आपके लिए लकी होंगे 5 और 3, और डेज आपके लिए लकी होंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।